किस तरह से बेट द्वारका में समंदर के अंदर जाकर द्वारका जी के दर्शन किए हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। तो देखिए, समंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डूबी हुई द्वारका के दर्शन किए हैं। अपने आप में ये बड़े अद्भुत शॉट्स हैं, शानदार तस्वीरें हैं, बेहद शानदार वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें पीएम ये कहते हैं, बाद में उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया कि वो मोर पंख लेकर समंदर के अंदर गए थे और यहां पर मोर पंख उन्होंने द्वारका जी के समक्ष अर्पित किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही वीडियो है जब वो डीप सी डाइविंग कर रहे थे। और आइए लौटते हैं अपनी खास पेशकश की तरफ। बात करते हैं जंग के मैदान में जो घट रहा है उसकी। रेड सी में हूती का फिर घातक हमला हुआ है। जिबूती के पास कार्गो शिप पर विध्वंसक अटैक हुआ है। जिबूती पोर्ट से 70 मील दूर जहाज के पास यह भयंकर विस्फोट हुआ। हमले के बाद हूती के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने बमबारी कर दी। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह बड़ा दावा किया है। जिबूती पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर, 70 मील दूर यह भयंकर विस्फोट हुआ है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह बड़ा दावा किया है इन हमलों को लेकर। रेड सी में हूती का यह जबरदस्त घातक हमला और इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। और बड़ी खबर आपको बता दें, लाल सागर में हूती का मिसाइल अटैक। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से यह अटैक अंजाम दिया गया। रेड सी में ऑयल टैंकर को इसके जरिए टारगेट किया गया है। यूएसएस मेसन ने हूती की मिसाइल को मार गिराया। हूती के हमले से टैंकर को नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया है और रेड सी में ऑयल टैंकर को किया गया था टारगेट। तो लाल सागर को अशांत करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगली बड़ी खबर, रेड सी में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी टैंकर पर अटैक कर दिया। अदन की खाड़ी में टैंकर टॉम थोर पर हमला किया गया। अमेरिकी वॉरशिप को ड्रोन से किया गया टारगेट। यूएसएस मेसन ने हूती का अटैक नाकाम कर दिया। तो अमेरिकी वॉरशिप को ड्रोन से किया गया टारगेट। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूएसएस मेसन ने हूती का हालांकि अटैक नाकाम किया, वरना बड़ा नुकसान मुमकिन था।
तो रेड सी में अमेरिका ऑयल टैंकर पर कैसे हुआ है हमला, ये आप देखिए। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक से दरअसल हूती विद्रोही भड़के हुए हैं। अमेरिकी फ्लैग वाले टॉम थॉर टैंकर पर अटैक किया गया। हूती ने एंटी शिप मिसाइल से ये हमला अंजाम दिया। अदन की खाड़ी में जहाज के पास ये बड़ा विस्फोट अंजाम दिया गया है। अमेरिकी वॉरशिप को भी ईरानी ड्रोन से टारगेट किया गया है। यूएसएस मेसन के पलटवार में हूती की मिसाइल तबाह हो गई। ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, सोर्सेज हमें ये जानकारी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, लाल सागर में जारी है हूती का आतंक। जी हां, रेड सी में जहाजों पर लगातार विध्वंसक अटैक किए जा रहे हैं। 15 नवंबर के बाद रेड सी में जहाजों पर 45 हमले किए गए हैं। 8 देशों का गठबंधन हूती पर कसेगा नकेल। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये बड़ा दावा किया है। 15 नवंबर के बाद रेड सी में जहाजों पर देखिए हमले कितने हुए हैं, एक के बाद एक 45 हमले। तो हूती का हमला, 8 देश लेंगे विध्वंसक बदला। इसकी कहानी अब हम आपको बताते हैं। 15 नवंबर के बाद रेड सी में तेजी से हमले बढ़े हैं, हम सब ये जानते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष लगातार आपको इससे जुड़ी खबरें दिखाता रहा है। 15 नवंबर के बाद जहाजों पर हूती के 45 हमले हुए। 3 दिन में 10 मिसाइल और 8 ड्रोन अटैक किए गए। हूती के खिलाफ अमेरिका ब्रिटेन की अगुवाई में 8 देशों का गठबंधन बना है। हूती के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड भी रेड सी में करेंगे सुरक्षा। ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। जीडी बख्शी साहब, वाकई ये हूती बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, इलाज तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। देखिए साहब, 50% भारत के एक्सपोर्ट, 30% इंपोर्ट इसी रेड सी के रास्ते से आते और जाते हैं जी। पूरी दुनिया अब रिसेशन की तरफ वो है, हालत बढ़ रही है। जापान में रिसेशन शुरू हो गया है, यूके में रिसेशन शुरू हो गया है, और ये रिसेशन दुनिया भर में भरेगा अगर इस तरह के अटैक चलते रहे। इनके अटैक चलते आपको जो तमाम मर्चेंट शिपिंग है 80% को रीरूट किया जा रहा है। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के अराउंड 6500 किलोमीटर एक्स्ट्रा उनको चलना पड़ता है। 2 हफ्ते आपके वॉयज टाइम में ज़्यादा लग रहे हैं, ट्रैवल टाइम में, और जो इंश्योरेंस कॉस्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे आपके जो शिपिंग कॉस्ट अगर इतने बढ़ेंगे तो आपके अब इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी पे ज़रूर कुछ ना कुछ भारी असर पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी अरब खाड़ी वहाँ पे युद्ध हुआ है, 1973 में अरब्स ने ऑयल शॉक करी थी दुनिया को, ऑयल की प्राइसेस बढ़ाकर उन्होंने पूरी इकोनॉमी तबाह कर दी थी 1973 में जी। 1986 में अमेरिका के कहने पर सऊदी अरेबिया ने ऑयल की प्राइस डाउन करनी शुरू की थी, जिसको ऑयल ग्लट कहा जाता है। और आपको याद होगा 1990 में सोवियत संघ की इकोनॉमी तबाह हो गई थी क्योंकि ऑयल उनका मेन एक्सपोर्ट। बिल्कुल, तो इस तरह अब जब इजराइल और गाजा में युद्ध चल कितना रहा है, बुरा असर पड़ सकता है ये आपने बखूबी बताया जनरल बख्शी। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हमें रुख करना होगा। हूती पर अमेरिका ब्रिटेन का फिर विध्वंसक हमला हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन की राजधानी सना में बम बरसा दिए हैं। ये देखिए, बड़ा बदला, बड़ा हमला और इसका बड़ा बदला। हूती के 18 ठिकानों पर घंटों तक एयर स्ट्राइक हुई। हूती के मिसाइल लॉन्च सेंटर को ताजा हमलों में तबाह कर दिया गया है। हमले के बाद आग की विनाशकारी लपटों में घिरा सना। ये देखिए, सना शहर जो कि राजधानी है, उस पर किस तरह से हमला किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में जबरदस्त बमबारी की। तो ये 2 तस्वीरें बहुत अहम है। सना में 18 जगहों पर बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की जबरदस्त बमबारी हुई है और इसका नतीजा भुगता है सना ने। इस शहर ने, हूती का लॉन्च सेंटर भी यहां पर था, सना के अंदर ही उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यानी हूती विद्रोहियों को बड़ा दर्द दिया है अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर।
और अमेरिका ब्रिटेन का हूती पर नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट से यह अटैक अंजाम दिया गया है। वाइल्ड कैट्स स्क्वाड्रन ने घातक प्रहार किया है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने दरअसल इन हमलों के जरिए अपना दम दिखाया है। हूती के हथियार डिपो और लॉन्च सेंटर टारगेट किए गए और इन्हें तबाह किया गया है। ये बड़े हमले अंजाम दिए गए हैं और हूती विद्रोहियों को एक बड़ा संदेश भी दिया गया है। तो हूती पर नॉन स्टॉप विध्वंसक हमले से जुड़ी कुछ और डिटेल्स आपके सामने हैं। अमेरिका ब्रिटेन के बॉम्बर्स का कहर देखने को मिला है। सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट से इन अटैक्स को अंजाम दिया गया। वाइल्ड कैट्स स्क्वाड्रन ने ये ताजा प्रहार किए हैं जिसका जबरदस्त असर सना में नजर आया। ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का यह हमला था। यूएसएस आइजनहावर से भरी विध्वंसक उड़ान। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विमानों का जबरदस्त कहर नजर आया। ऑगस्टीन साहब, हमले शुरू भी हो गए हैं, यानी ब्रिटेन और अमेरिका बिल्कुल साथ हैं। हूती पर हुए इन जबरदस्त हमलों को अगर देखा जाए, इसे एनालाइज किया जाए तो क्या। और देखिए, रूस के एम्युनिशन डंप पर यूक्रेनी हमला हुआ है। ज़ैपोरिजिया में रूसी शेल्स की खेप तबाह की गई है। यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने बनाया निशाना। FH-70 होवित्जर से यूक्रेनी फोर्स का यह ताजा हमला सामने आया है और यूक्रेनी गोलाबारी से दहला रूसी सैन्य बेस। ज़ैपोरिजिया में रूसी बंकर पर ताबड़तोड़ शेलिंग हुई है। इटली, एस्टोनिया से मिले होवित्जर से हमला बोला है यूक्रेन ने। रूसी बेस को तबाह करने का दावा यूक्रेनी फोर्सेस की तरफ से किया गया। और फिलहाल फुल एंड फाइनल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं ना जाइएगा।